साल 2023 में महज 11 साल की खुशी यादव भागलपुर से सीधे जाती हैं सिल्लीगुड़ी और वहां पे वो हाई जंप में बिहार को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसी दौरान हाई जंप करने के दौरान उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि इनके थाई में फ्रैक्चर है और अब ये खेल कूद नहीं कर सकती। जरा विचार कीजिए कि 11 साल के उस बच्ची के ऊपर क्या बीता होगा, लेकिन वो बच्ची वहां पे हार नहीं मानती है बल्कि अपने मेहनत को और बढ़ा देती है और उसके बाद सोचती है कि अगर हाई जंप अब मेरे से नहीं हो पाएगा तो कुछ ऐसा करूंगी कि इतिहास बन जाए। और उसके बाद वो बाधा दौर में अपने प्रतिभा को निखारने लगती हैं और आज जब बिहार में यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था खेलो इंडिया के तहत, तब खुशी ने बाधा दौर में एक बार फिर से बिहार को गोल्ड दिला दिया है और बता दिया है कि जज्बे के आगे ये जख्म कुछ भी बड़ा नहीं है। आज कहानी सुनाने वाला हूं खुशी यादव की, जिसे सुनने के बाद चाहे आप जिस उम्र के इंसान हो, आपके अंदर मोटिवेशन का अंबार फूट पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा बिहार के इस बच्ची का जज्बा कितना बड़ा था कि थाई में फ्रैक्चर होने के बाद भी ये लड़की हार नहीं मानती बल्कि इतिहास बनाती है। उसी इतिहास को खंगालेंगे, उसी के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए और यहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे खुशी यादव को देख सकते हैं और खुशी यादव के चेहरे पे जो ये खुशी है, ये बिहार को गोल्ड दिलाने की खुशी है। इन्होंने जितना मेहनत किया है भाई साहब, उसकी चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको जानना चाहिए कि इस बच्ची का जज्बा कितना बड़ा होगा कि डॉक्टर कह रहा है कि अब खेल कूद आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक आंकड़ा है कि जिसके थाई में फ्रैक्चर हो जाता है 90% लोग पूर्णतः ठीक नहीं हो पाते। लेकिन खुशी यादव शायद वो चमत्कार का नाम है या फिर वो जज्बा का नाम है कि ये जो कुछ भी करे चमत्कार ही लगता है। अब ये बिहार के गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं और जहां ये जो आयोजन हुआ था खेलो इंडिया के तहत, जो यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था, इसमें बिहार ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल खुशी यादव का भी है। खुशी यादव की प्रतिभा, खुशी यादव का जज्बा, आज इसे देखने के बाद पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि लगभग 37 राज्यों को पीछे छोड़ के अगर बिहार को अव्वल लाने का काम किया है, वो भी उस अवस्था में, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं वापस, आपको 2023 में ले चलते हैं जब खुशी की उम्र महज 11 साल थी। 11 साल की खुशी का जो है वो सिल्लीगुड़ी में चुनाव होता है। सिल्लीगुड़ी में एक जहां पे इनको पार्टिसिपेट करना होता है वो होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें ये सिल्लीगुड़ी चुन के जाती हैं और इसी दौरान जब ये हाई जंप कर रही होती हैं, यानी ऊंची कूद कर रही हुई होती हैं, तो इनके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। फ्रैक्चर के दौरान कोलकाता में इनका 18 महीने तक इलाज चलता है। 18 महीने तक कोई इंसान बेड रेस्ट पे रहे तो उसका मेंटल कंडीशन क्या होगा, जरा विचार कर लीजिए। लेकिन खुशी यादव उस मेंटल कंडीशन से न कि सिर्फ जूझती हैं, बल्कि जब डॉक्टर ये कह देता है कि भाई साहब 90% तो ऐसे मरीज ठीक नहीं हो पाते, तो वो चमत्कार करके दिखा देती हैं कि भाई अगर जज्बा हो बिहार के लिए, भारत के लिए कुछ करने का, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। 18 महीने में ये ठीक होती है। 5 महीने तक उसके बाद इनका ट्रेनिंग होता है कि भाई साहब अब ये बाधा दौर में दौड़ेंगी और जब बाधा दौर में इनकी ट्रेनिंग होती है दौड़ने की, तो उसमें बड़ा अच्छा इनका प्रदर्शन होता है और उसके बाद जो ये आयोजन था, जो कि 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, उसमें खुशी यादव बाधा दौड़ चुनती हैं। बाधा दौड़ आपको बता देता हूं, आपने देखा होगा दौड़ का वो टर्म जिसमें जो भी खिलाड़ी है वो दौड़ता है। एक खिलाड़ी है, मान लीजिए वो दौड़ना शुरू किया, बीच में एक यहाँ पे बाधा बनाया होता है, उसको जंप करके पार करना होता है, फिर दौड़ना होता है। फिर यहाँ पे एक बाधा बनाया होता है, उसको जंप करके पार करना होता है, फिर दौड़ना होता है। और इस दौर में ये 2000 मीटर का यानी 2 किलोमीटर का दौर होता है और इस दौर में सबसे पहले पहुंच के, यानी 37 राज्यों को पीछे छोड़ के तब आगे आई हैं खुशी यादव। और खुशी यादव का ये आना, बिहार को अव्वल बनाना, बिहार एकदम से इनके ऊपर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, फील कर रहा है और इस लड़की के, इस बच्ची के जज्बे को सलाम कर रहा है कि सोचिए 11 साल में फ्रैक्चर होता है,
11 साल की उम्र में 13 साल में एक और गोल्ड लाके दे देती है। इस दौरान 18 महीने तक उनका इलाज भी चलता है। अब ये बातें बताती है कि भाई साहब खुशी ने जो काम किया है वो बिहार वासियों को खुशी तो पहुंचा रहा है, लेकिन ये बड़ा इतिहास है। इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए कि जब आप बड़ा लो फील कर रहे होते हैं तब भी आपका मेंटल कंडीशन खुशी यादव जैसा होना चाहिए। इनके पिता ने भी काफी मेहनत किया है इनके ऊपर, बहुत इनका साथ दिया है और आज ये जो इनके माता पिता के चेहरे पे खुशी है इस बात का है कि भाई साहब माड़ी छोड़ियों ने जो काम कर दिए करके दिखाया है, माड़े छोरे भी कभी कभार ना कर पावे हैं। और इस तरीके का माहौल यहाँ पे जो बना हुआ है, भाई गजब तारीफें हो रही हैं और खुशी यादव तारीफ के काबिल भी हैं। उनके साथ साथ सुनील यादव की भी तारीफ होनी चाहिए जो इनके पिता हैं और हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। इन जज्बे को सलाम है, खुशी यादव को सलाम है, क्योंकि खुशी तुमने जो किया है उससे पूरा बिहार खुश है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, खुशी यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।